क्या कोई बच्चा इंतजार का मतलब समझता है? चंदू समझता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बारिश वाला लड़का कहते थे, लेकिन चंदू को फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए हर बारिश का मतलब था एक अधूरी उम्मीद। वो सालों तक स्कूल के बरामदे में बैठा रहा, सिर्फ एक चेहरे को देखने के लिए। क्या उसका इंतजार कभी खत्म हुआ? क्या वो चेहरा फिर कभी उस सड़क पर दिखा? अगर आप भी इस मासूम के इंतजार का अंत जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सुन रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। गांव में जब भी बारिश शुरू होती, एक छोटा सा लड़का स्कूल के बाहर बने पुराने बरामदे में जाकर बैठ जाता था। ना वो किसी से बात करता, ना घर लौटता, ना बारिश से बचने की कोशिश करता। बस भीगी हुई सड़क को देखता रहता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। गांव वाले उसे रोज देखते और हैरान होते कि बारिश होते ही ये लड़का यहाँ आकर क्यों बैठ जाता है। उस लड़के का नाम था चंदू। वो बहुत शांत स्वभाव का बच्चा था। स्कूल जाता, घर आता और चुपचाप अपने छोटे से कच्चे घर में चला जाता। वो अपने बूढ़े नाना के साथ रहता था। घर में ज्यादा कुछ नहीं था। एक टूटी चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और दीवार पर टंगी एक पुरानी थैली। गांव में लोग उसके बारे में बस इतना जानते थे कि वो बचपन से ही थोड़ा चुप चुप रहता है। लेकिन जैसे ही आसमान में बादल घिरते और पहली बारिश शुरू होती, चंदू अचानक बेचैन हो जाता। वो भागता हुआ स्कूल के बरामदे में जाकर बैठ जाता, कभी सड़क को देखता, कभी दूर से आने जाने वालों को, जैसे उसे किसी के आने की उम्मीद हो। शुरू में तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये हर बारिश में होने लगा, तो गांव में बातें शुरू हो गई। कोई कहता शायद इसे बारिश पसंद है, तो कोई कहता नहीं, ये किसी का इंतजार करता है। कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते, अरे देखो, बारिश वाला फिर आ गया। और कुछ औरतें अफसोस से कहती, बेचारा, कुछ तो बात है इस बच्चे के दिल में। लेकिन चंदू हर बार ये सब सुनकर भी कुछ नहीं कहता था, बस सड़क की तरफ देखता रहता, जैसे उसे यकीन हो कि आज कोई जरूर आएगा। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। हवा के साथ पानी बरामदे तक आ रहा था, लेकिन चंदू फिर भी उसी कोने में बैठा हुआ था। गांव की बुजुर्ग मास्टरनी उसे दूर से देख रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, तू हर बारिश में यहाँ क्यों बैठता है? चंदू ने पहले कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी भीगी हुई चप्पलों को देखता रहा। फिर बहुत देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे लगता है वो इसी रास्ते से आएंगी। मास्टरनी चौंक गई। उन्होंने पूछा, कौन? चंदू ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, मेरी माँ। अब मास्टरनी चुप हो गई। उन्होंने पहली बार उसकी आंखों में वो इंतजार देखा जो किसी छोटे बच्चे की आंखों में नहीं होना चाहिए। चंदू ने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं, मैं बहुत छोटा था, लेकिन जिस दिन वो गई थी, उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। उसने बरसती सड़क को देखा। उन्होंने मुझे गोद में लिया था और कहा था कि जल्दी लौटूंगी। उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। मुझे जल्दी का मतलब नहीं पता। फिर उसने एक ऐसी बात कही जो सुनकर किसी का भी दिल टूट जाए। इसीलिए मैं हर बारिश में यहाँ बैठता हूँ, ताकि अगर वो आए तो उन्हें लगे नहीं कि मैं उन्हें लेने नहीं आया। मास्टरनी की आंखें भर आई। उस दिन के बाद गांव वालों का चंदू को देखने का नजरिया बदल गया। गांव में बारिश होती तो अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि कोई उसके लिए छाता रख जाता, कोई गर्म दूध दे जाता, तो कोई उसके साथ बरामदे में बैठ जाता। लेकिन चंदू अब भी सड़क को वैसे ही देखता रहता था। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान गरज रहा था। सड़क कीचड़ से भर चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में घुसे हुए थे, लेकिन चंदू आज भी स्कूल के बरामदे में बैठा था। उसकी आंखों में
अब भी वही इंतजार था। तभी दूर सड़क पर एक औरत दिखाई दी, भीगी हुई, थकी हुई, कंधे पर पुराना बैग। वो धीरे धीरे उसी रास्ते से आ रही थी। चंदू पहले तो बस उसे देखता रहा, फिर उसकी सांस अटक गई, उसके होंठ कांपे, क्योंकि इस बार वो कोई सपना नहीं था, वो उसकी माँ थी। माँ भागती हुई उसके पास आई और उसे सीने से लगा लिया। दोनों बारिश में भीग रहे थे, लेकिन उस पल किसी को भी बारिश महसूस नहीं हो रही थी। उसकी माँ रोते हुए बस इतना ही कह पा रही थी कि माफ कर दे बेटा, बहुत देर हो गई। चंदू कुछ नहीं बोला, उसने बस अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि कभी कभी बच्चे सवाल नहीं पूछते, वो सिर्फ अपनी माँ को वापस चाहते हैं। धीरे धीरे गांव वालों को पता चला कि चंदू के पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। उसकी माँ मजबूरी में शहर में काम करने गई थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। बूढ़े नाना अकेले कुछ नहीं कर पाते थे। तो रोते हुए मजबूरी में चंदू की माँ ने गांव छोड़ा था। लेकिन शहर जाकर उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। जिस घर में वो काम करती थी, वहीं पर काम, बंदिश और मजबूरी में वो सालों तक फंसी रह गई। वो लौटना चाहती थी और बहुत बार चाहती थी, लेकिन हर बार हालात उससे पहले खड़े हो जाते थे। और इधर चंदू को बस इतना याद रहा कि जिस दिन माँ गई थी, उस दिन बारिश हो रही थी, और उसी एक याद ने उसके अंदर उम्मीद की तरह घर बना लिया था। उस दिन के बाद जब भी गांव में बारिश होती, लोग आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देते, क्योंकि अब उन्हें पता था कि हर बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, कुछ बारिशें किसी का बरसों पुराना इंतजार भी लौटा लाती हैं। लोगों के लिए वो बस बारिश थी, लेकिन उस छोटे बच्चे के लिए वो उसकी माँ की लौटने की आखिरी उम्मीद थी। तो दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके आसपास ऐसा कुछ हुआ हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी स्टोरी को अपने YouTube चैनल पर जरूर दिखाएंगे। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।